वेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, चेक करते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। डिवाइन का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिवाइन का क्या गाइडेंस है, डिवाइन का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। Three of Cups, the Magician, 9 of Swords, King of Cups, एंड बॉटम डेक हमारे पास है 6 of Wands। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो। आप अपनी खुद की पावर को, आप खुद की एनर्जी को, खुद की स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हो, बल्कि सामने जो चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं, उसकी वजह से मुझे आप बहुत ज़्यादा परेशान या दुखी दिखाई दे रहे हो। मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट इस वक्त आपकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति अपसेट, कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति डाउन, कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति इमोशनली परेशान हो रहे हो। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके सामने बहुत सारे मौके हैं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ना चीज़ों के प्रति खुशी नहीं हो रही है, एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, हैप्पीनेस नहीं हो रही है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर दुख लेकर आ रहा है या आपको बेचैन कर रहा है, आपको उदास कर रहा है। इस वक्त आपको इतना परेशान नहीं होना है माय डियर, इस वक्त आपको इतना बेचैन नहीं होना है, इस वक्त आपको इतना डाउन नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं एक बार आप अपनी एनर्जी को तो समझो, एक बार आप खुद को तो समझो, एक बार आप खुद पर ध्यान तो दो, एक बार आप खुद पर फोकस तो करो। क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अराउंड जिस पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा समझोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो आपकी एनर्जी है, इस वक्त आपकी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो या ज़्यादा हर्ट हो रहे हो जो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है या आपके लिए पूरा नहीं हो पा रहा है। आसपास की चीज़ों को समझिए, आसपास की चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, आसपास की चीज़ों को वैल्यू दीजिए और इस वक्त जो आपके पास है उसका ग्रैटिट्यूड फील करिए। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो कि जो आसपास हो रहा है आपको वो भी मैटर नहीं कर रहा है। एंड दैट्स द मेजर रीज़न, दैट्स द मेजर साइन कि आप कहीं ना कहीं अपसेट हो रहे हो या ड्रेन ज़्यादा हो रहे हो। आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड अप्रोच आ सकता है किसी मेल पर्सन का, किसी न्यू रिलेशनशिप का। इफ़ यू आर सिंगल, मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कोई अच्छा प्रपोजल आपके पास आ रहा है जो बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत खुशियाँ देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इतने समय से जो आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे हो, टॉक्सिक जोन में रहे हो, मे बी अब आपको वो चीज़ एंड होती हुई दिखेगी और आपको आपकी लाइफ में नई शुरुआत, नए बदलावों की तरफ ज़िंदगी लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि माय डियर, द मैजिशियन का कार्ड है जो कह रहा है सब कुछ पॉसिबल है। एक बार सोच तो, एक बार सोचो तो, एक बार सोच तो लो अंदर ही अंदर। सब कुछ हो सकता है जो चाहते हो, सब कुछ हो सकता है जो सोच रहे हो, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करना है, प्रयत्न आपको करना है, कोशिश आपको करना है। अगर वो कोशिश भी नहीं करोगे माय डियर तो फिर तो जैसे अपसेट हो वैसे ही अपसेट रहोगे। या तो आपके अराउंड कोई फ्रेंड्स हैं जो थोड़ा आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, या आपके कुछ आगे फैमिली वाले हैं जो मतलब कहीं ना कहीं आपको आगे ग्रो करने के लिए या आगे चीज़ों पर काम करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि आपके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि बहुत सक्सेस, बहुत ग्रोथ, बहुत हैप्पीनेस आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाली है। तो चीज़ों को या चीज़ों के प्रति खुशियाँ रखो अपने अंदर, इंजॉय करो या हैप्पीनेस फील करो। इस वक्त अगर डाउन रहोगे या अगर ऐसे अपसेट रहोगे देन नथिंग विल वर्क फॉर यू। तो आपको अपनी एनर्जी पर खुद काम करना है, आपको अपने आप को सेल्फ लव देना है। सेल्फ लव सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तैयार हो जाओ इस सीरीज़ के लिए माय डियर। क्योंकि अगर ऐसे डाउन रहोगे ना तो इन्जॉय भी नहीं कर पाओगे और अंदर ही अंदर खुशी भी महसूस नहीं होगी। बट थोड़ा अगर खुश करो हो जाओगे ना तो इतने सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए,
बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, डिवोर्स चल रहा है, हस्बैंड है, जो भी आपके स्पेशल पर्सन है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग्स टाइमलेस है, जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंच रही है माय डियर, आपके लिए ये गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड बड़ा खूबसूरत आया हुआ है आज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी के साथ, मतलब मैं सिचुएशंस बता रही हूँ जो यहाँ दिख रही है। या तो कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में बहुत है, या तो आपके पार्टनर की कहीं मैरिज हो गई है और मैरिज होने के बाद भी ऐसा है कि वो आज भी आपसे बात कर रहे हैं, आज भी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आज भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिन लोग की मैरिज नहीं हुई है आपके रिलेशनशिप में, जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली की कोई हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब सिचुएशन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बहुत है। जितना मेहनत आप कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अभी जिनकी मैरिज नहीं हुई है, या जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहे हैं, या बातचीत कम हो रही है, ये सिचुएशन उनकी बता रही हूँ पहले, कि देर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली इनकी प्रोफेशनल लाइफ, इनके फाइनेंसेस, इनका पूरा ध्यान वहाँ पर है और ये चीज़ों के प्रति बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो माय डियर, हो सकता है अगर बहुत समय से आप लोग का बात नहीं हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो रही है, ये अनएक्सपेक्टेड कॉल, अनएक्सपेक्टेड मैसेज के थ्रू आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन होने वाली है, अनएक्सपेक्टेडली आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। देर आर हाई चांसेस या तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, कोई फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज पहुंचवा देंगे, या किसी फ्रेंड के थ्रू बोल देंगे कि सुनो उनको मेरा हाल बताओ, या उनसे मेरे बारे में, मतलब कहीं ना कहीं से आपके बारे में ये पर्सन जानकारी निकालने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन माय डियर क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, जो नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में है, ये रह नहीं पा रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन जहाँ एक्शंस लेना चाहिए, सामने से बोलना चाहिए, सामने से एफर्ट्स लगाना चाहिए, सामने से चीज़ों के प्रति स्टैंड लेना चाहिए, आई फील दैट कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी मुझे डाउन दिखाई दे रही है। बट इतना मिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कॉल करेंगे। हाँ, सामने से अगर हिम्मत नहीं हो रही है तो किसी के थ्रू करवाएंगे, लेकिन ये कनेक्ट ज़रूर करने वाले हैं। नाउ फॉर दोस्त जिनकी मैरिज हो गई है, देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर की सिचुएशन को देखकर ये समझ में आ रहा है, पार्टनर की एनर्जी को देखकर ये समझ में आ रहा है कि इनकी मैरिज तो हो गई है, लेकिन आज भी ये पर्सन मेंटली आपके बारे में सोचते हैं, आज भी ये पर्सन मेंटली इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इनकी मैरिज हो गई है, या अब तो ये मेरे बारे में सोचते नहीं होंगे, इनको मेरी फ़िक्र नहीं होती है, या मेरा ध्यान नहीं रखते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। और मे भी हो सकता है कि चीज़ें प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि इमोशनली तो आपके साथ कनेक्टेड है, मेंटली आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन मे बी जिस तरीके से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, अब वो चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं होती है, जस्ट बिकॉज इनकी मैरिज हो गई है। लेकिन माय डियर मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि इवन आफ्टर मैरिज इनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अप्रोच आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चीज़ों के प्रति ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, ये आज भी मेंटली, इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं। पर मेरा सजेशन ये है कि इफ़ ही और शी इज़ मैरिड, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट हो गए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल्स की वजह से एक की ज़िंदगी नहीं, तीनों की ज़िंदगी ख़राब होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, वो ले सकते थे, पीछे हो जाओ। थोड़ा हर्ट होगा, थोड़ा परेशान होगे, बट कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा कार्मिकली कहीं ना कहीं आप सफ़र करोगे, आप नहीं तो पार्टनर। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल है, इसको नहीं रखना है। इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि
लगता है कि बात कर लो, कनेक्ट कर लो, लेकिन आगे चलकर बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन, क्योंकि देखो जब शादी की बात चल रही थी या जब शादी को लेकर डिसीजन लेना चाहिए तब उनको स्टैंड लेना चाहिए था, वो बोल सकते थे या वो बोल सकती थी, लेकिन तभी उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तो मुझे नहीं लगता कि आगे एक्स्ट्रा मैरिटल रखना चाहिए या इट इज़ फ्रूटफुल। नो, इट इज़ नॉट फ्रूटफुल। और इसी की वजह से आजकल रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो रहे हैं, लॉयल्टी रिलेशनशिप्स में नहीं होती हैं, और इसकी वजह से जो तीसरा इंसान आता है, मतलब जिससे मैरिज हो गई, कहीं ना कहीं वो भी बहुत सफ़र करता है। तो अगर आप उस सिचुएशन में, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर की मैरिज होगी, वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बहुत इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मे बी आप वेट कर रहे हो, मे बी आप कोई पॉजिटिव चेंज का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ से बचना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। एकादशी आ रही है, शिव प्रदोष आ रहा है, न्यू मून आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। बैक टू बैक वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं करा है, क्योंकि इस नवरात्रि कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए आ रहा है। राधे राधे।